हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो जो है वो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम इस पे आप एक वन शॉट रिवीजन बनाओ, तो इस वीडियो में आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगा इस चैप्टर का और जिसमें आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेल cell is the fundamental unit of life. Why cell is called fundamental unit of life? Because it is the structural and functional unit of life. नाउ पेपर में क्वेश्चन आता है वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे हम कहते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? एक ब्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एक सिंगल सेल से हो रही है। सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। पहले वर्ड साइटोलॉजी यूज करते थे, आजकल जो वर्ड है इसको रिप्लेस कर दिया गया है सेल बायोलॉजी से, ठीक है। सो व्हाट इज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि एक ईंट फिर दो ईंट ऐसे लगा लगा कर हम पूरी एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेम इज़ विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हो रही है। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। अब मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है एग्जाम्पल लिख के। इसको ब्लैंक छोड़ने का रीज़न क्या था? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द एग्जाम्पल फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में किसी भी एक सेल का, ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में मेंशन करो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नर्व सेल, राइट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नर्व सेल? राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। yes, it is neuron. So the group of nerve cells is called nervous tissue, right. And the group of nervous tissue forms the organ. Which organ? Brain. And brain is a part of which organ system? It is a part of CNS. CNS means central nervous system. जो बच्चे क्लास 9 के हैं उनके लिए जो बड़ा सिंपल फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि बच्चों को कोई भी डाउट जो है वो रह ना जाए। सो हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने लिखा, हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस, स्मॉल टू बिग, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप से बिगर ग्रुप जब बनता है तो हम उसको बोलते हैं हायरार्की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आई होप यहाँ तक हायरार्की तक तो सभी बच्चों को क्लियर है। अगर कोई क्वेरी है तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो शेयर करते जाओ। चलो अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ सेल। इस टॉपिक में से बच्चे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो एब्जेक्टिव, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और ईयर्स कौन कौन से हैं, कौन से ईयर में कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई थी, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो कहते हैं कि विजुअली बच्चा जल्दी लर्न करता है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने पिक्चर्स भी फाइंड आउट करके साइंटिस्ट की लगाई हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, very common name in the and very famous name in the field of biology, because रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था, सब बच्चों को पता है। मेरी क्लास के बच्चों को मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ हु डिस्कवर्ड सेल, तो सभी बच्चों की हैंड रेज करके बोलेंगे मैम रॉबर्ट हुक इन 1665, बिकॉज क्लास 6 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। बट रॉबर्ट हुक ने सेल कैसे डिस्कवर किया और किसने डिस्कवर किया, ये जो स्टोरी है ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, ठीक है। तो पहली बात तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था दैट वाज इन 1665, राइट। बट 1665 में कोई भी माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसने टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, टाइनी सेल जो था वो कैसे देखा? तो एट दैट टाइम उसने एक जुगाड़ लगाया, उसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर उसने एक सैंपल लिया। किसका सैंपल लिया? एक कॉर्क का, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। एक छोटा सा पीस लिया विच वॉज टेकन फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री,
ठीक है, और कौन सा ट्री लिया था, इट वॉज ए ओक ट्री। ये 1 मार्क MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। हर बच्चे को पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था बट किस में किया था, कौन सा प्लांट लिया था, ये बच्चे स्किप कर जाते हैं। तो साथ साथ में हाईलाइट्स जो है वो नोट करते जाओ। राइट, सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल and it was actually a dead plant cell। ये भी अगेन एक 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, a dead plant cell, and what he saw under a microscope was a honeycomb like structure। honeycomb क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो ये एक रियल फोटोग्राफ है जो कि रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक थी उसकी, जिसमें उसने ये प्रिंट करवाई थी, और बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर रॉबर्ट हुक ने अपना जो ये इमेज था वो प्रिंट करवाया था, और एक्चुअली उसको ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखा था। और उसने फिर क्या बोला कि ये जो एक एक कंपार्टमेंट है, ही कॉल्ड ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट एज सेल। सेल एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, है ना। तो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, सेल कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड सेलुला, एंड सेलुला मीन्स अ लिटिल रूम, एक छोटी सी जगह। ठीक है, तो ये हो गई रॉबर्ट हुक की कहानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट वाज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब रॉबर्ट हुक ने जैसे ही सेल को देखा तो बायोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा एक डिस्कवरी मानी गई थी। तो बाकी सारे साइंटिस्ट भी एक्टिव हो गए, जिसमें से पहला नाम था ल्यूवेनहॉक का। और ल्यूवेनहॉक ने एक पहले अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। उसने ये सोचा कि अगर हमने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो उसके लिए हमारे पास एक वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप होना चाहिए। सो ये जो पिक्चर है, ये सबसे पहला जो ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, ये उसका पिक्चर है, और ये ल्यूवेनहॉक का पिक्चर है। ठीक है, सो ल्यूवेनहॉक ने जब एक प्रॉपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया था तो उसमें उसने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। एक्चुअली उसने क्या किया था, उसने पॉन्ड से डिफरेंट डिफरेंट एरिया से वाटर सैंपल लिए, और उन वाटर सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में देखा, और उस माइक्रोस्कोप में फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो थे, लिविंग सेल्स दिखाई दिए। ठीक है, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। बच्चे जनरली आंसर रॉबर्ट हुक लिखाते हैं, बट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ डेड सेल एंड ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। राइट, थर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, अब उसने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको डिस्कवर किया था इन 1831। और किस में डिस्कवर किया था, ऑर्चिड जो प्लांट है उसके रूट्स में डिस्कवर किया था। उसके रूट के जो सेल्स थे उसमें न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। राइट, देन पुरकिंजी ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे लर्न करवाती हूँ, P फॉर पुरकिंजी, P फॉर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो पुरकिंजी डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म इन द ईयर 1839। राइट, तो ये तो है हमारी 4 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहले आया रॉबर्ट हुक, सेकंड आया एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और उसके बाद आए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, एंड देन पुरकिंजी। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इट वॉज गिवन इन 1838 to 39। क्यों, बिकॉज दो साइंटिस्ट थे। सेल थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्लिडन एंड स्क्वान थ्योरी। स्क्लिडन ये वाला है, और स्क्वान जो है वो ये वाला है। ठीक है, हमारे स्क्लिडन के आगे क्या लिखा हुआ, बोटानिस्ट, बिकॉज इसने सारे प्लांट्स पे काम किया। जितने प्लांट सेल डिस्कवर किए वो इसने स्टडी किए, जितने एनिमल सेल्स डिस्कवर किए, देखे, ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशंस लिखी, वो सारे के सारे स्क्वान ने किए। सो स्क्लिडन एंड स्क्वान हैड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन सेल थ्योरी। राइट, तो पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, 3 पॉइंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Second point, cell is the basic unit of life. Third point, very very important, omnis cellula e cellula। ठीक है, omnis cellula e cellula का मतलब क्या है, new cells arise from pre-existing cells। new cells arise from pre-existing cells। जो नए सेल्स हैं पुराने सेल से बनते हैं। और किस ईयर में किया, 1855 में। राइट, सो बट एक एक्सेप्शन था इसका, कि जो सेल थ्योरी थी ये वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं थी। वायरसेस पे एप्लीकेबल क्यों नहीं थी, बिकॉज वायरसेस आर ए सेलुलर इन नेचर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन अभी तक बना हुआ है। सेकेंडली, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स, ये भी मैं करवाऊंगी आपको। ये भी जो है ये ट्रू सेल्स नहीं माने जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आता है। फटाफट से आगे चलते हैं। सेल साइज एंड शेप, तो 1 मार्क का क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट सेल।
स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ये पिक्चर है माइकोप्लाज्मा का। 9th क्लास के बच्चों ने डायग्राम नहीं करना है, 11th क्लास के बच्चे डायग्राम करेंगे माइकोप्लाज्मा का। एंड किसी कोई ऐसा बच्चा जो क्लास देख रहा है वो माइकोप्लाज्मा का कॉमन नेम बताएगा, दैट इज PPLO। एंड PPLO स्टैंड्स फॉर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, इट इज प्लूरो pneumonia like organism, right? So PPLO was the first, is the smallest cell found on this earth। अगर साइज आ जाएगा तो ये साइज जो है वो भी नोट कर लेना है। देन लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल पे मैंने एक वन शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लेना। लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये देखो पिक्चर से दिख रहा है आपको कितने बड़े बड़े अंडे हैं ऑस्ट्रिच के। और अगर हम साइज की बात करें तो इट इज़ 170 इंटू 135 mm इन diameter, right? So let's move on further। cell shape, cell shape डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं विच आर डिफरेंट इन शेप। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन और द नर्व सेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, राइट। आरबीसी जो है दे आर स्लाइटली बाइकॉनकेव इन स्ट्रक्चर। देन बोन सेल हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, स्मूथ मसल सेल, फैट सेल। सो हर एक सेल की शेप जो है वो डिफरेंट है, साइज जो है वो डिफरेंट है। So you can well imagine कि humans, how many different types of cells are present in humans। तो ये एक छोटा सा क्विज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। लॉन्गेस्ट सेल फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर इज, मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, राइट। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।